चलिए सर, बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब आते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपये मूल्य है इसका। एक लाइफलाइन चलेगी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपये स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1996) की फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में बिताए गए 21 साल पर आधारित है, कि निर्देशक कौन है? Who directed the 1996 film The Making of the Mahatma about Gandhiji's 21 years in South Africa? ऑप्शन सुनिए। ए फिरोज अब्बास खान, बी रिचर्ड एटनबरो, सी जानू बरुआ, डी श्याम बेनेगल। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म, वो तो गांधी बनाई। सी जानू बरुआ, डी श्याम बेनेगल, बी रिचर्ड एटनबरो या ए फिरोज अब्बास खान। 1996 की फिल्म मेकिंग ऑफ द महात्मा। जानू बरुआ तो आसाम के हैं, वो नहीं बनाए थे। फिरोज ने प्ले बनाया है ना, महात्मा। हाँ वो तो महात्मा, बट ये 96 की फिल्म है। 96 क्या चल रहा है? सर फिरोज अब्बास खान और में हम लोग, रिचर्ड एटनबरो का 96 के पहले आई तो थी, गांधी। बहुत पहले आई थी। जल्दी बोलिए, 18 सेकंड बचे हैं। हाँ? जी सर, लाइफलाइन लिया जाए सर। 50-50 सर। शांत हो जाए दुगदुगी जी। लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कीजिए 50-50 को। श्याम और वो और भाई साहब देखिए, दो विकल्प जो हैं वो गायब हो जाएंगे। मिटा दीजिए दो विकल्प। बरुआ असम के डायरेक्टर। श्याम बेनेगल। रिचर्ड एटनबरो, श्याम बेनेगल बचे। जल्दी बोलिए, 8 सेकंड। श्याम बेनेगल। लगा दे ताला, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वाह, बच गए भाई साहब। ये फिल्म जो है फातिमा मीर की किताब द अप्रेंटिसशिप ऑफ ए महात्मा पर आधारित जी। और इस फिल्म में रजित कपूर ने महात्मा गांधी का किरदार निभाया। जी जी। ओके, प्रतीक जी, आपने भी गांधी जी का एक उदाहरण तो किया ही हुआ है। आपने मोहन का मसाला उस प्ले का नाम था, और जहाँ तक हमारी जानकारी, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी उसको दर्ज किया गया है। जी सर। हमें उसके बारे में कुछ बताइए। तो सर ये प्ले हमने शुरू किया था 2015-16 में। जी। एक बहुत ही छोटी सी एक वन लाइनर आई थी दिमाग में, और मैंने मेरे जो डायरेक्टर हैं मनोज शाह, उनसे बात की कि हम लोग सब, ज़्यादातर लोग सक्सेस में इंटरेस्टेड होते हैं, पर सक्सेस का जो प्रोसेस है उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। क्या बात है। और गांधी जी के केस में भी जैसे एक दूसरा पूरा जो पहलू था वो ऐसा था कि हम सब उन्हें जानते हैं महात्मा के तौर पे, ज़्यादातर लोग, पर जो पहले का मोहन था जिससे महात्मा का जन्म हुआ, उसकी जो बात है, उनकी जो जद्दोजहद होगी, उनकी जो मुश्किलें थी, उनका जो डर था, उसकी बात कभी शायद उतनी पहुंची नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत साधारण थे। लोगों ने ऐसा मान लिया कि महात्मा जन्मते हैं, पर वो जन्म नहीं लेते, वो बनते हैं। वाह, क्या बात है जी। तो इसी सोच को लेकर एक पूरा प्ले तैयार किया था, और ये प्ले हम हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों लैंग्वेज में करते हैं। तो मैंने 2016 में मुंबई के पृथ्वी थिएटर में एक ही दिन में 3 भाषा के शो किए थे। अरे वाह, बहुत बहुत। तो प्रदीप जी, अब आपने बोल ही दिया तो हमको कुछ एक छोटा सा उदाहरण भी तो दीजिए इस नाटक का। ठीक है सर, फिर मुझे थोड़ा समय दीजिए। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल, रेडी होके। पूरा समय है। बिल्कुल पूरा। मुझे जब ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया था, तब मैं सच में बहुत डर गया था। मेरे आत्मसम्मान की चिता मेरे अंदर जल रही थी। जैसे तैसे मैंने खुद को संभाला। अब आगे का सफर ट्रेन से नहीं, सिगराम से करना था, घोड़े के साथ बंधी हुई गाड़ी से। सिगराम में केबिन के अंदर बैठने के लिए मैंने टिकट भी ली थी, पर कोचमैन अंदर बिठाने को तैयार ही नहीं था। फिर भी मैं अड़ा रहा और अंदर बैठा। थोड़ी ही देर में एक अंग्रेज ने आकर मेरा अपमान करके मुझे बाहर निकाल दिया।
चाहता तो उससे लड़ सकता था, पर ऐसा करने से सिगराम छूट जाती और मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता। मैं चुपचाप बाहर आकर कोचमैन के साथ बैठ गया। घोड़ा दौड़ने लगा। रास्ते के दोनों तरफ रंग बिरंगी फूल पत्तियों को देखकर खुद को बहलाने का बहुत प्रयत्न किया, और अपने अपमान को मैं भुला नहीं पा रहा था। और तभी अचानक वही अंग्रेज मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, Hey, Sammy! You sit on this duster. I want to sit on a coach box with Coachman. Want to smoke cigar? Get up! Get up! देखो, तुमने जब मेरा अपमान करके मुझे केबिन से बाहर निकाला, मैं कुछ नहीं बोला, पर अब यहां से उठकर नीचे तुम्हारे कदमों पर नहीं बैठूंगा। Never ever! No coolie! No Sammy will stay on my way! I'm not cooling. I'm not cooling. उसने मुझे लाते मारी, उसने मुझे घूंसे मारे। मैं सच में बहुत डर गया था। थोड़ी ही देर में दूसरे दो अंग्रेज आए। वो सब मुझे सिगराम से नीचे फेंकना चाहते थे, पर मैं एक निर्जीव वस्तु की तरह वहां पड़ा रहा। वो मुझे मारते गए, मारते गए, मारते गए। मैं बहुत डर गया था। एक पल के लिए लगा कि बस अब मैं मर जाऊंगा। हरिलाल, कस्तूर, मणिलाल, सबके चेहरे मेरे आंखों के सामने तैरने लगे। मैं बहुत डर गया था। जब मैंने उस अंग्रेज की आंखों में देखा तो मुझे उसकी आंखों में डर दिखा। उसकी आंखों में डर देखकर अंदर से आवाज आई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अगर आज तुम मुझे मार भी दोगे तो तुम्हें मेरा शव मिलेगा, सम्मति नहीं। वाह। थैंक यू सर। आइए सर। बिग हैंड फॉर प्रतीक। अद्भुत दृश्य बहुत सर। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। भावुक कर दिया आपने सबको।